अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़ुक़ानिया मौलवी परीक्षा 2023 एग्ज़ाम देने से पहले उत्तर शीट भरना सीखें। देखिए, अगर आपने उत्तर शीट को सही तरीके से नहीं भरा, कहीं पे थोड़ा सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो आपका रिज़ल्ट को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिहार मदरसा बोर्ड की उत्तर शीट है। तो आपको इसको सही तरीके से किस तरह से भरना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। चलिए मैं आपको उत्तर शीट पर लेकर चलता हूँ। देखिए, ये है बिहार मदरसा बोर्ड की उत्तर शीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, इम्तिहान 2000 लिखा हुआ, दर्जा बराए वस्तानिया। तो आप वस्तानिया हो या फिर फ़ुक़ानिया हो या फिर मौलवी, तीनों की उत्तर शीट जो होती है सेम होती है, बिल्कुल सेम रहती है। सिर्फ वस्तानिया की जगह पे यहाँ पे आपको मौलवी मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे फ़ुक़ानिया दिखेगा। अब आपको सही तरीके से किस तरह से फिल करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है 20 मिल रहा है, यानी कि आप कौन से ईयर्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी जो आप एग्ज़ाम देंगे वो 2023 में देंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, 2023 लिख देना। यहाँ पे साफ साफ 23 लिख देना। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखना है। 23 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ, यहाँ पे आपको साइड में 23 लिख देना। 23 लिखने के बाद अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिल रहा रोल नंबर माह कोड। अब बच्चे को यही वर्ड समझ में नहीं आता है कि रोल नंबर माह कोड होता क्या। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोल नंबर और रोल कोड आपको लिखना है। तो रोल कोड जैसे अगर आप गया डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप समस्तीपुर, तो हर जगह का एक कोड होता है। तो जैसे अगर आप गया के हैंगे तो गया के यहाँ पे आपको लिखा रहेगा GAY, गे लिखा रहेगा। उसके बाद आपको रोल नंबर लिख देना, जिस तरह से भी हो, 22, 23, 24, जिस तरह से भी नंबर है आपको यहाँ पे आगे GAY लिखना है। उसके बाद फिर आपको रोल नंबर लिख देना। अगर आप समस्तीपुर के हैं तो वहाँ का कोड कहीं कुछ और है, अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो वहाँ का कोड कुछ और। बिहार के जिस भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं तो अलग अलग कोड है। आपको अपने एडमिट कार्ड से आपको खुद से देख लेना है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि एडमिट कार्ड से किस तरह से देखना है। अब नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल रहा है रोल नंबर। अब इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि रोल नंबर लिखना लफ्ज़ों में, यानी कि रोल नंबर आपको लफ्ज़ों में लिखना। अगर देखिए, अगर आपका रोल नंबर हैगा 1032 या 1232 है रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे उर्दू में लिख देना। जैसे एक लिखना आगे, पहले उर्दू में एक लिखने के बाद नीचे आपको लिखना है 1000 लिखने के बाद उसके बाद 32 है, तो यहाँ पे उर्दू में आपको 32 लिख देना। तो रोल नंबर लफ्ज़ों में लिख देना, यानी कि जैसे भी अगर आपका 22, 23, 24 है तो उस तरह से 22, 23, 24 भी आप उर्दू में लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर माह साल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन लिखना है, नंबर लिखना है रजिस्ट्रेशन का और माह साल, यानी कि आपने कौन से ईयर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपने रजिस्ट्रेशन जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए 2023 में करवाया, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं पे लिख देना है। उसके साथ आपको माह साल भी ज़रूर लिखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये 3 में गलती कर देते हैं, रोल नंबर लिखने में थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं, तो उनका जो क्या रहेगा पेंडिंग में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे आपका नंबर को मिलाया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल रहा है मजमून, पर्चा और तारीख। ये सबसे अहम है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी गलती कर दिया तो फिर यहाँ पे भी आपका रिज़ल्ट को फ़ौरन पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि पेंडिंग मेरा रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा। वजह यही होती है कि वो 3-4 गलती कर देते हैं कि रोल नंबर जल्दी में लिख देते हैं, तो वहाँ पे 1-2 नंबर उनका गलत हो जाता है। एडमिट कार्ड में कुछ नंबर है, यहाँ पे वो कुछ लिख दे रहे हैं, तो इसी वजह से उनका रिज़ल्ट को जारी नहीं किया जाता। या फिर वो अगर वो लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जल्दी में एडमिट कार्ड में जल्दी लिख कर गलती कर देते हैं। तो आपको हमेशा रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन कार्ड को एडमिट कार्ड से लिखने के बाद 4 से 5 या 10 मरतबा ज़रूर मिलाना है कि गलत तो नहीं है। अगर आपने एक नंबर भी गलत कर दिया तो आपका क्या होगा कि आपको रिज़ल्ट को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है मजमून, दूसरा मिल रहा है पर्चा और थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है तारीख। तो मजमून, अब मजमून में आपको लिखना है कौन से मजमून का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अरबी का दे रहे हैं या फिर आप फ़ारसी का दे रहे हैं या फिर आप
कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, फ़ारसी है या फिर अरबी है या फिर दिनियात है, दिनियात, तो आपको यहाँ पे मज़मून में आपको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, जैसे आप दिनियात का दे रहे हैं तो आपको दिनियात यहाँ पे लिख देना है, दिनियात लिख देना है। अब यहाँ पे पर्चा में यही लिखना है कि कौन से, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में दे रहे हैं या फिर सेकंड में दे रहे हैं, तो यानी कि अव्वल, यानी कि पहले दे रहे हैं या दोम, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है, या फिर अव्वल भी लिख सकते हैं या फिर दोम लिख सकते हैं। यानी कि मैं पहले सीटिंग में दे रहा हूँ, सुबह में दे रहा हूँ, अगर आप फिर दोपहर के बाद लिखें तो यहाँ पे आपको दोम लिखें, क्योंकि आपको फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में आपको सेम यही पर्चा मिलेगा, यही आपको उत्तर शीट मिलेगी, तो आपको अव्वल और दोम लिख देना। और थर्ड नंबर पे आपको याद से आपको तारीख ज़रूर लिखना है, क्योंकि देखिए अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा फ़ौक़ानिया और मौलवी का 10 तारीख 7वां महीना 2023 यानी कि 2023, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना, 0 लिखने के बाद आपको 10 लिख देना, 10 लिखने के बाद आपको फिर आपको महीना लिख देना 7वां महीना, फिर यहाँ पे आपको 2023 लिख देना। इस तरह से आप आसानी के साथ उत्तर शीट को भरना है। ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, रोल नंबर में आपको बिल्कुल भी नहीं करना, मार्क कोड में और रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये दोनों में गलती कर दिया तो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, और बच्चे फिर घबरा जाएंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो वजह यही होती है कि वो थोड़ा सा गलती कर देते हैं रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह के आपको उत्तर शीट मिलेगी, तो उत्तर शीट को आपको स्क्रीनशॉट लेके 1-2 मरतबा आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड जो फ़ौक़ानिया और मौलवी का आएगा वो लास्ट यानी कि बकरीद के दूसरे या तीसरे दिन आपका आ जाएगा। 1 हफ़्ता पहले आता है या 4 से 5 दिन पहले आता है, 2 से 4 दिन पहले आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। तो फिर आप डाउनलोड करके या फिर आप मदरसे से जब आपको मिलेगा तो वहाँ से मिलाने के बाद आप यहाँ से भी एक मरतबा घर से मिला कर ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये अहम अपडेट थी।